मैं शीतल पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ शीतल। अब हम इसमें दिखने वाले हैं इवेंट्स के बारे में। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आइदर ब्राउजर के द्वारा परफॉर्म की जाती है, यूजर के द्वारा परफॉर्म की जाती है। सपोज आपने कहीं पर कोई भी वेबसाइट पे देखा होगा कि ऑन क्लिक करते हैं तो हमको क्या बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, या फिर कुछ भी चीज को टेक्स्ट को होवर करते हैं तो वो जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाती है, या फिर उसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत सारी होती है। सपोज मैं यहाँ शीतल पे क्लिक करती हूँ तो शीतल की जगह पे हेलो वर्ल्ड लिख कर आ जाता है। तो ये सारी इवेंट्स हैं, वो कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एक ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करी हुई है, आप भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर देना। एंड देन क्या करना है, उसको HTML फाइल में यहाँ नीचे क्या करना है, इंक्लूड कर देना। ओके, अब यहाँ पे हम एक बटन भी क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो मैंने ऑलरेडी बटन करा हुआ है क्रिएट, में वो बटन लिखती हूँ, यहाँ पे क्लिक मी करके है, और यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट दी है। कौन सी इवेंट दी है, ऑन क्लिक इवेंट पे माई फंक्शन पे जाना चाहिए। तो माई फंक्शन यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कि फंक्शन एंड माई फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे एक। ओके, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, क्लिक करने पर हमारा जो कंटेंट है वो चेंज हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसका कंटेंट चेंज करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको किसका कंटेंट चेंज करना है वो आईडी यहाँ पे लिख दो। सपोज आपको डेमो का कंटेंट चेंज करना है तो डेमो लिख दो, और यहाँ पे ये क्लिक मी की जगह ही कुछ और लिख देना है। तो यहाँ पे हमें आईडी और यहाँ पे हम BTN लिख देते हैं। ओके, तो वो ही चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी BTN डॉट इनर HTML इज इक्वल टू हेलो। अभी इसको सेव कर देते हैं, अभी इसको हम क्लिक कर दें तो देखो हेलो आ गया। अभी सपोज मेरे को यहाँ BTN पे नहीं डेमो पे करना था, मैं डेमो पे कर दूंगी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो शीतल की जगह पे हेलो आ गया। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ऑन क्लिक इवेंट पे ये जो भी हमारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो हो रही है कि ऑन क्लिक पे ये जो यहाँ पे शीतल था वो हेलो हो जाए। तो यहाँ पे देखो क्लिक पे हेलो हो गया। देखो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से भी दे सकते हो। अभी मैं आपको सेकेंड वे बताती हूँ, इसके लिए मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे भी इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और हम H1 डेमो पे ही करते हैं, राइट। अभी सेकेंड तरीका जो है ना, उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सा आईडी है उसमें, डेमो है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे डेमो डॉट एड इवेंट लिसनर लिखेंगे। ओके, और यहाँ पे कौन सी इवेंट पे करना है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लिक इवेंट पे करना है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन का नाम लिख देंगे जो हम बनाया है माई फंक्शन। यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा, और ये जो माई फंक्शन है वो सेम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको हम कमेंट में से हटा देते हैं, इसको भी हम कमेंट में से हटा देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं। अभी शीतल पे हम क्लिक करेंगे तो हेलो आ गया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, राइट। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो तीसरा तरीका भी है लिखने का, उसके लिए मैं इसको कॉपी करती हूं। देखो बहुत सारे वे हैं एक ही चीज के लिखने के। यहां पे माई फंक्शन की जगह पे यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे फंक्शन, और इन बिटवीन ये कोड लिख देंगे इसके। ओके, यहाँ पे कोड लिख देंगे। अब इसको सेव कर देंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या गलती की है, ओके, ये जो है इसको कमेंट करना पड़ेगा। अभी हम इसको क्लिक कर देते हैं, देखो यहाँ पे सेम आउटपुट आया। तो एक ही कोड हमने तीन तरह से लिखे, राइट। एक में हमने अलग फंक्शन क्रिएट करके यहाँ पे ऐसे माई फंक्शन बना दिया। एक में ये जो फंक्शन है यहाँ पे याद रखना हमने राउंड ब्रैकेट नहीं किया है, डायरेक्टली सिर्फ फंक्शन का नेम ही लिखा है। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना,
एरर भी प्रोड्यूस करती है। ओके, तो यहाँ पे हमको सिर्फ नाम लिखा है अगर फंक्शन का, तो वो नाम ही लिखना है और यहाँ पे नीचे फंक्शन क्रिएट कर देना। और आप डायरेक्टली एज अ फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो तो आपको फंक्शन के नेम की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन ऐसे करके लिख दो राउंड ब्रैकेट के साथ, और उसमें जो भी बॉडी में आपको लिखना है वो आप बॉडी में लिख सकते हो, राइट। अभी मैं सेकेंड आपको बात करती हूँ कि जैसे हम बटन होता है ना, तो बटन में क्लिक तो होता ही है, राइट, तो उसको भी प्रिवेंट करना है, डिफॉल्ट क्लिक को प्रिवेंट करना है आपको। उससे पहले मैं एक बता देती हूँ कि सपोज आपको यहाँ पे ये चीज चेंज ना करके आपको कोई लिंक पे रिडायरेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकेशन डॉट href डॉट सॉरी, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ जाएगी। याद रखना यहाँ पे डबल स्लैश लिखने हैं और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का, सपोज मैं लिखती हूँ sheetaldigitalocean.com। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं। अब इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देखो ये क्या हुआ, रिडायरेक्ट हो गई हमारी वेबसाइट पे। तो आप इसी तरह पे ऑन क्लिक पे आपको कोई वेबसाइट पे ले जाना है तो आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो, ये लाइन लिखकर लोकेशन डॉट href करके। ओके, अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रिवेंट डिफॉल्ट के बारे में, राइट। तो सपोज ये हमारा बटन है, एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए मेरे को यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना देती हूँ और यहाँ पे फॉर्म में हमने एक इनपुट टेक्स्ट ले लिया है और यहाँ पे हम इनपुट सबमिट ले लेते हैं, ओके। अब ये सबमिट क्या करता है, तो वो सबमिट जो है ना वो डिफॉल्ट ही प्रिवेंट कर देता है कि भाई यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, ये चीजें सबमिट होकर ही रहने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको जो भी हम यहाँ पे इवेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ पहले, और यहाँ से नए सर से कोड लिखते हैं, हम कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे हम बटन कर आईडी ले लेते हैं, डॉट एड इवेंट लिसनर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, है ना, राइट, ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, एक फंक्शन पे हम ले जाते हैं फंक्शन 1 करके, और यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन कैसे क्रिएट होता है होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फंक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं पास करूंगी ई, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट आएगा प्रिवेंट, क्या आएगा हमारा, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ओके, और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। और अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया है पहले, और अब हम रन कर देखते हैं। यहाँ पे इनपुट सबमिट वैल्यू में लिख देते हैं सबमिट, और यहाँ पे हम देते हैं आईडी इज इक्वल टू बटन, ओके। तो यहाँ पे देखो सबमिट पे डिफॉल्टली कुछ परफॉर्म हो रहा है, राइट। अब उसको हमको प्रिवेंट कर देना है, तो हम ये कमेंट इसको यहाँ से हटा देंगे, और अभी हम सबमिट करेंगे तो देखो कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है। देखो माइनर चेंजेस हैं, देखो ये सब कमेंट किया, अभी यहाँ पे मैंने सबमिट किया तो देखो ये पेज रिलोड हो रहा है, जबकि मुझे ये सबमिट क्या है, डिफॉल्ट है कि जब भी हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो बट ऑब्वियसली वहां पे ऑन क्लिक करके इवेंट परफॉर्म होगी होगी, तो यहाँ पे हमको उसको प्रिवेंट करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ई प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो मतलब जो ऑन क्लिक की इवेंट है उसको क्या करना है, प्रिवेंट कर देना है। तो यहाँ पे देखो सबमिट किया तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड इवेंट्स है उसको स्टॉप करना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रिवेंट डिफॉल्ट का भी यूज कर सकते हो। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, उसके लिए मैं ये सबको पहले कमेंट कर देती हूँ। देखो मैं बार बार कोड इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको मैसअप ना हो जाए, एक ही कोड में अगर मैं चेंजेस करती रहूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बार बार कोड अलग तरह से लिख रही हूँ, राइट।
अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं डेमो आईडी ले लेती हूँ डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं लिखूंगी माउस ओवर। ओके, माउस ओवर लिखेंगे हम। यहाँ पे मैंने आपको बताया इस तरह से, आपको जो भी मेथड से लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली फंक्शन लिख देती हूँ, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर HTML, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट यहाँ पे ही क्लोज हो जाएगा। देखो ये ब्रैकेट की है ना चीजें याद रखना। यस, एक आध भी ब्रैकेट मिसिंग हो गया ना तो आंसर कुछ अलग ही आएगा आपका। इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। अभी देखो हेलो हो गया। अभी आपको आउट पे फिर से शीतल ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको सेम एज इट इज इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूंगी, और यहाँ पे माउस ओवर की जगह लिख दूंगी माउस आउट, और यहाँ पे हेलो की जगह आ जाएगा मेरा शीतल, या फिर आपको जो चाहिए वो। अब देखो हुई चीज चेंज, होवर पे शीतल आ गया, आउट किया तो शीतल आ गया, होवर पे हेलो आ गया था, राइट। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहां पे सपोज हमको बैकग्राउंड कलर कर देना है रेड, तो ये देखो रेड हो गया। अभी यहां पे मेरे को कर देना है येलो, तो यहां पे मैं ये सेम चीज कॉपी करके पेस्ट करके यहां पे रेड की जगह पे लिख दूंगी येलो, तो ये देखो। तो इस तरह से आपको जैसे ही आपके वेब पेज को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है पर्टिकुलरली इवेंट पे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। बहुत सारी इवेंट है, माउस ओवर, माउस आउट, माउस अप, कीबोर्ड की इवेंट्स हैं, फॉर्म की इवेंट्स हैं, बट जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब माउस आउट को करना है तो ओवर की जगह आउट लिख दो, अप करना है माउस अप लिख दो। इंपॉर्टेंट इतना सीखना जरूरी है कि कैसे इवेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सारी बात की है कि हम इवेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि सपोज यहाँ पे माउस आउट पे ही उसके लिए हम इसको कमेंट कर देती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर आपको समझने के लिए। और ये जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं कमेंट में से। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ टारगेट कौन सा है एंड ऑल दैट थिंग्स बता रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो ई प्रिवेंट है उसको हम कमेंट कर देंगे, राइट। अभी सबमिट पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी हम देखो इंस्पेक्ट में जाएंगे एंड कंसोल में, यहाँ पे अब हमारा आउटपुट हम देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वेरिएबल ए इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट। ओके, अभी हम कंसोल में प्रिंट करवा देंगे डॉट लॉग एंड देन ई। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी ये सबमिट वाला हम हटा देते हैं, फंक्शन फॉर्म हटा देते हैं हम, ये बटन को अनक्लिक करते हैं क्लिक में। तो यहाँ पे ये ऑन क्लिक लिखा है इसलिए वो एरर आ रही है, ऑन क्लिक को भी हम हटा देते हैं। अभी हम क्लिक करते हैं उसको, तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है पॉइंटर इवेंट। अभी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई आई है, उसमें इंपॉर्टेंट है ना तो वो है, मैं आपको बताती हूँ, ये टारगेट। तो टारगेट आप देखो कहाँ पे बता रहा है, बटन पे, मतलब हम ये जो भी क्लिक
क्लिक पे हमने जो इवेंट करी है वो कौन से टारगेट पे है, तो बटन टारगेट पे है, वो ये बता रहा है। यहाँ पे मैंने ई लिखा है इसलिए ये पूरा आया। अगर मैं यहाँ पे ए कर देती हूँ और अभी हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो टारगेट क्या है हमारा, बटन, मतलब बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे जो भी परफॉर्म होगा ये चीज यहाँ पे होगी। अब ये टारगेट पे कुछ क्लास है या नहीं वो हमको जानना है कि हमने टारगेट में कोई क्लास दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट क्लास नेम। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट क्लास नेम और यहाँ पे मैं सिंपली ये लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्लिक अनडिफाइंड, मतलब कोई भी क्लास नहीं डिफाइन किया है हमने यहाँ पे, इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है। यहाँ पे सपोज हम लिख देंगे क्लास इज इक्वल टू एक्स, तो भी अनडिफाइंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो आ गया, सी स्मॉल रखना है, कैपिटल नहीं रखना है, तो देखो यहाँ पे क्लिक मी में एक्स आ गया। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर टारगेट है, आपको जानना है उसमें क्लास कौन से है, आईडी कौन सी है, तो आप इस तरह से टारगेट यहाँ पे आईडी जाननी है तो डॉट आईडी करके आईडी भी जान सकते हो। तो टोटली इसमें हमने बात करी है इवेंट्स के बारे में। देखो एक बार में समझ में नहीं आता है, ये प्रैक्टिस करने की चीजें हैं, इसको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। और मैंने बहुत ही इजी वे में ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। और इवेंट्स भी मैंने यहाँ पे परफॉर्म की, क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट जैसे इवेंट्स। तो होप आप भी ये सारी इवेंट्स की प्रैक्टिस करना, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। मैं ट्राई करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स है उसको सॉल्व कर सकूं। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.